हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस अप्रोच। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस एंड द रिमेनिंग टू साइड्स फॉर्मिंग 90 डिग्री कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड बेस. The selection of perpendicular and base will depends on the reference angle. Friends, in this video lecture, we will discuss about the some important questions in trigonometry, and this is the lecture 4 related to trigonometry. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का भी कंसेप्ट होना चाहिए। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरीके से है, इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड tan थीटा अपॉन 2। यहाँ पे देखिए जो एंगल है थीटा अपॉन 2, ये एंगल है और हम लोग को देखिए दिया क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, since 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखिए यहां पर 2 इंटू में है। आप अगर cos थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। 2 जो इंटू में था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाकर के डिवाइड में चला गया। अब आपको देखिए यहां पे ये ध्यान देना है कि थीटा के कितने एंगल्स के लिए उस एंगल का कॉस जो होगा 1/2 होगा। तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि कॉस 60 डिग्री के लिए 1/2 वैल्यू आती है। तो यहां जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में थीटा है और यहां देखिए 60 है। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पे बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, जनरली बच्चे cos cos कैंसिल कर देते हैं। एक्चुअली cos थीटा इट इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos एंड थीटा। cos 60 इट इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos एंड 60। एक्चुअली यहाँ पे cos sin cosec sec ये सभी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर का काम करते हैं। तो आप केवल एंगल को इक्वेट करेंगे, cos cos कैंसिल मत करिएगा। थीटा निकल गया, हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए tan थीटा अपॉन 2। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो है थीटा के अपॉन है, तो थीटा की वैल्यू रखिए। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। और tan 30 कितना आएगा? तो आपका 1/√3 आएगा। देखिए वैल्यू कंट्रास्ट होना चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें देखिए हमें दिया है इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड cos 2 थीटा एंड sin 3 थीटा। इफ करके जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इफ करके जो दिया था उसको हम लोगों ने लिख लिया था, यहाँ देख लीजिए। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे। सिंस √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने लिख लिया। यहां पर भी आप tan थीटा निकाल लीजिए। √3 इंटू में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। देखिए थीटा के कितने एंगल के लिए tan की वैल्यू 1/√3 आएगी, तो आपका आंसर होगा 30 डिग्री। डेफिनेटली आप कहेंगे, आप यहां भी यूज कर चुके हैं tan 30 1/√3। अब जरा ध्यान से देखिए, tan थीटा यहां भी tan है और ये इक्वल टू है। इसका मतलब ये जो आपका एंगल होगा ये थीटा और यहां जो आप देख रहे हैं ये 30 डिग्री, ये दोनों बराबर होंगे। यहां भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि tan tan कैंसिल नहीं होगा, चाहे tan tan ही नहीं, जैसे यहाँ cos था यहाँ tan है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अगर हैं तो कैंसिल नहीं होंगे, आप केवल एंगल को इक्वेट करेंगे ऐसी कंडीशंस में।
तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? 30 डिग्री लिखेंगे। आपको चाहिए क्या? आपको देखिए cos 2 थीटा चाहिए और sin 3 थीटा चाहिए, ये चाहिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या चाहिए था? tan थीटा बाई 2 चाहिए था। तो ठीक है, जो चाहिए उसकी वैल्यू निकालिए। cos हमें चाहिए 2 थीटा, ध्यान दीजिएगा cos 2 थीटा, थीटा कितना है? 30 है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। cos 60 डेफिनेटली आप कहेंगे 1/2 होगा, एंड sin 3 थीटा की हम बात करें, थीटा कितना है? तो थीटा है आपका 30 डिग्री, 3 थीटा, तो 3 × 30, तो आप कहेंगे sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, तो निकल गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें देखिए कहा जा रहा है कि विच अमॉन्ग sin 60, cos 60 एंड tan 60 ग्रेटर देन व्हाट? sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। आप √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.866 आ जाएगा। अगर आप cos 60 की बात करते हैं, cos 60 डिग्री, तो आप कहेंगे 1/2 आता है। ये सभी वैल्यू फिक्स्ड है, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। 1/2 मीन्स व्हाट? 0.5, ठीक है। अगर हाँ एक और वैल्यू है, ये है आपका tan 60 डिग्री है। tan 60 किसके बराबर? तो √3 के। इसको ही मैं लिख दे रहा हूं, तो √3 की जगह पे हम लिखेंगे 1.732। अब देखिए ये है आपका sin 60 0.866 है, जो कि 1 से लेस है। cos 60 1/2 0.5 है, जो कि 1 से लेस है। tan 60 √3 1.732, जो कि 1 से ग्रेटर है। तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि इन तीनों में जो tan 60 जो होगा वो ग्रेटर होगा। tan 60 will be greater than 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किया। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, मैं साइड में जा रहा हूं। आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, तो 4/3 tan 30 होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, प्लस sin 60 होता है √3/2, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस 3 × cos 60 1/2 होता है, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना स्क्वायर, उसके बेसिस पे मैं लिख रहा हूं 3 + 3/4 tan 60, tan स्क्वायर 60, तो tan 60 √3 होता है, तो 3/4 और ये हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 × 1 हो जाएगा, tan 45 1 होता है। फिर से देख लीजिए, tan 30 1/√3
उसका स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा। तो 4/3 इंटू 1/3 लिखा हूँ यहाँ पर। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 3/4 tan 60 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। माइनस 2 tan स्क्वायर 45। तो ये जरा देखिए कितना आ गया। ये हो गया आपका 4/9 इंटू न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से, और ये प्लस 3/4 और ये माइनस, यहाँ भी देखिए 3/4 आ गया, और यहाँ देख लीजिए 9/4, और यहाँ पर ये -2। 3/4 पॉजिटिव, नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो हम लोग को आ गया 4/9 प्लस 9/2 और ये -2। -2 को आप लिख दीजिए 2/1, 2 को 2/1 लिख दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, अरे सॉरी यहाँ देखिए कितना है, 9/4 है। ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और उतार मत दीजिएगा, जैसा कि अभी मेरे साथ हो गया था। ये तो मैं ध्यान दे दिया। तो देखिए 9, 4 और ये 1 का एलसीएम 36 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 36 में 4 आएगा, 4 इंटू 4 करेंगे 16 हो जाएगा। 4 से 36 में डिवाइड करेंगे 9, 9 इंटू 9 81, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 36 इंटू 2 72 हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों को ऐड करिए, बॉड मास हमेशा पहले प्लस कर लीजिए। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 6 और ये 1 कितना हो जाएगा 7 और ये 9 हो जाएगा। 97 माइनस 72 अपॉन 36। तो 7 में से 2 जाएगा 5, और ये है आपका 9 में से 7 जाएगा 2 अपॉन 36। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किया जाए। 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√2 दिया है, एंड साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3/2 दिया है, तो हमें a और b निकालनी है। तो ठीक है, cos a माइनस b इज इक्वल टू 1/√2 है। तो देखिए एंगल यहाँ पे a माइनस बी है। आप इस डिफरेंस पे ज्यादा ध्यान न दीजिए, आप ये देखिए कि cos के साथ कितना एंगल रखेंगे जिससे कि 1/√2 आएगा। तो आप सीधे कहेंगे कि अगर हम 45 डिग्री रख लें तो cos 45 1/√2 होता है। तो एंगल कितना है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। और ये मान लीजिए कि फर्स्ट है। और जो सेकंड दिया हुआ है साइन ऑफ a प्लस बी दिया हुआ है, एंड दैट इज √3/2। यहाँ पे देखिए साइन दिया है, साइन में कितने एंगल के लिए √3/2 आएगा, तब तपाक से बोलेंगे कि 60 डिग्री। अगर आपको टेबल कंठस्थ है तो आप तुरंत आंसर देंगे, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड। मेरे बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन आ गया a और b में, और ये दोनों जाना पहचाना है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन आप पढ़े हुए हैं लीनियर वेरिएबल x और y में। तो x y के साथ पैटर्न थोड़ी ना है, x y की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल के रूप में a और b है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 1 2 को ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 2 इम्प्लाई, मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूं, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो a + a 2a, क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं।
45 और 60 105 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से आप ए निकाल लेंगे 105/2, तो ये हो जाएगा आपका 52.5 डिग्री। ये आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। अब बी चाहिए तो आप किसी से निकाल लीजिए, चाहे आप फर्स्ट से निकालिए चाहे आप सेकंड से निकालिए। तो चलिए मैं निकाल दे रहा हूं फर्स्ट से ही। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी। तो देखिए a माइनस बी 45 है, तो b इजकल टू a माइनस 45 नहीं हो जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है 52.5 है, तो 52.5 डिग्री में से आप माइनस करेंगे, या लिख लेते हैं एक बार 52.5 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7.5 डिग्री। ये हो गया आपका बी आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए भी निकाल लिया और बी भी निकाल लिया। तो हम लोगों ने 4 किया और 5th किया, चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, a 2 sin theta minus root 3 into sin theta plus root 3 is equal to 0, then find the value of theta। और एक देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंडीशन दिया हुआ है, theta should be greater than 0 but less than 90 डिग्री, मतलब थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहां कर रहा हूं, जो दिया हुआ है इफ करके जो दिया है उसको आप सिंस करके लिख लीजिए। सिंस 2 sin थीटा माइनस रूट 3 इंटू साइन थीटा प्लस रूट 3 इजकल टू 0। तो देखिए बाय जीरो प्रोडक्ट रूल वी नो दैट, बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल we know that if a into b is equal to 0 then either a is equal to 0 or b is equal to 0 or both equal to 0। ये हमारे पास जीरो प्रोडक्ट रूल है, तो मैं इस जीरो प्रोडक्ट रूल का हेल्प ले रहा हूं। यहां पे देखिए हमारे पास a जो है 2 sin थीटा माइनस रूट 3 है और b आपका sin थीटा प्लस रूट 3 है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो हम लिखेंगे बाई जीरो प्रोडक्ट रूल either 2 sin theta minus root 3 is equal to 0 or sin theta plus root 3 is equal to 0। देखिए दोनों को बारी बारी से हम कंसीडर करेंगे। तो अगर आप इसे कंसीडर करते हैं, इसे कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा sin थीटा इक्वल टू रूट 3/2 मिलेगा, और यहां से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मिल जाएगी सीधे। फिर अगर हम सेकेंड इक्वेशन को लें, sin थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 को अगर कंसीडर करें, तो हम लोगों को sin थीटा की वैल्यू जो है माइनस रूट 3 आ जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, मतलब थीटा एक्यूट एंगल है।
तो देखिए एक्यूट एंगल के लिए साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये जो है साइन थीटा इज इक्वल टू -√3, इट इज नॉट एडमिसिबल। एडमिसिबल किसके लिए? फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए बात समझिएगा। ऐसा नहीं है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव होती है लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल के लिए होती है। ठीक है, तो हम लोग यहां से केवल थीटा की वैल्यू 60 लेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो 60 है यह एक वैसी वैल्यू है जो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। ठीक है, ये जो हम लोग 60 निकाले हैं ये थीटा की वैल्यू है, तो डेफिनेटली दिस विल बी द आंसर। अब देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया। 7 बहुत ही आसान है, आप यहां से थीटा निकाल लीजिएगा। तो जैसे 4 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0 है, तो आप सिंप्लीफाई करके थीटा निकाल लीजिएगा। या चलिए मैं बता ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अगर हम गिवन वैल्यू को लिख लें 4 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा जो है 1/4 हो जाएगा। तो जरा देखिए cos थीटा 1/2 मतलब कि थीटा जो है आपका 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है वो इस टाइप से है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू हम लोग 60 निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए सॉल्व कर लीजिए। 2 tan 60 √3, 2 √3 हो गया, 1 माइनस tan 60 √3 और उसका स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा और यहाँ भी -2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा -√3। और क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। अब पता नहीं क्वेश्चन नंबर को याद नहीं है, मैं उसको अरेंज कर चुका हूँ, तो उसी टाइप से हो जाएगा, या मैं आपको थोड़ा हेल्प भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है और cos a प्लस बी 1/2 दिया हुआ है। या ठीक है, बता ही देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए a माइनस बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखिए साइन में कितने एंगल के लिए 1/2 आता है, तो 30 के लिए, मतलब a माइनस बी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये 1/2 cos a प्लस बी की वैल्यू है, तो cos में कितने एंगल के लिए 1/2 होता है, तो 60 के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, तो आप दोनों को सॉल्व करिए, तो बहुत ही आसानी से एक बार ऐड कर दीजिए, तो 2a बराबर 90, तो यहां से a निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। a निकल गया तो आप b निकाल लीजिए, कहीं से निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं फर्स्ट से ही निकाल लेता हूँ, हमें चाहिए b, तो a माइनस बी 30 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 30। a की वैल्यू कितनी है, 45 आई है, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये आपका 15 डिग्री आ जाएगा, ये आपका b आ गया। 9, 10 एग्जैक्टली वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मैं 9 कर रहा हूं, तो इसमें पाई दिया हुआ है कितना,
180 डिग्री। देखिए पाई रेडियन है और 180 डिग्री है। ये एंगल मेजरमेंट का दो यूनिट होता है, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। तो पाई इज इक्वल टू 180, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। हमें जो कैलकुलेट करनी है, हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वह है cos स्क्वायर 0। तो cos स्क्वायर 0, तो cos 0 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूं प्लस, यहाँ पे देखिए tan पाई बाई 4 दिया हुआ है, पाई आपका 180 है, तो पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, तो पाई बाई 4 आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और एक एंगल कितना है, तो नहीं यहाँ पे एंगल ये नहीं है, ये पावर है, ये आपका 4 और यहाँ पे 3 पावर है। तो ठीक है, tan 45, तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब हमने लिख दिया, प्लस sin 45 1/√2, 1/√2 का पावर 4, तो 1/4 आ जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1, तो 1 + 1 2 और ये प्लस 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 2 होल 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। ठीक, इसी टाइप से आपका देखिए 10 भी हो जाएगा। इसमें भी देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ एंगल कितना कितना है, पाई/3 है, पाई/6 है, पाई/2 है। तो पाई/3, देखिए पाई 180 डिग्री है, तो पाई/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और पाई/2 दिया हुआ है, पाई/2 मतलब 180/2 90 डिग्री हो जाएगा। और एक दिया हुआ है पाई/6, पाई/6 आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, तो गिवन एक्सप्रेशन, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन जो है आपका, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन sin स्क्वायर पाई/3, ये दिया हुआ है sin स्क्वायर पाई/3 प्लस tan स्क्वायर पाई/6 माइनस cos स्क्वायर पाई/2। sin स्क्वायर पाई/3 प्लस tan स्क्वायर पाई/6, तो देखिए यहाँ पर sin पाई/3 मतलब क्या हुआ, sin 60 हुआ, तो sin 60 की वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3/4। और ये प्लस, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर पाई/6 है, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, tan 30 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 आ जाएगा, माइनस cos 90 पाई/2 मतलब क्या 90 डिग्री, तो cos 90 0 होता है, तो कुल मिलाकर के ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/3। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 12 एलसीएम आ जाएगा 4 3 का, 4 से डिवाइड करेंगे 3 × 3, तो ये 9 हो जाएगा, और ये प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 में 4 आ जाएगा, तो 9 + 4, 9 + 4 अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो आपका आ जाएगा 13/12 आ जाएगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे।
Then we will meet again in the next video lecture with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture.